सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम ग्रिड की पोजीशंस को चेंज करना सीखेंगे। तो ग्रिड की पोजीशन आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ग्रिड पे हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। तो पिछली वीडियो में इसे रिस्पॉन्सिव करना सीखा था, तो देखिए अपने आप रिस्पॉन्सिव हो गया जैसे ही इसकी लेंथ छोटी हुई। अब हम इस पे ग्रिड पे यहाँ पे जो ग्रिड है, जैसे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, यहाँ पे ग्रिड को क्लिक करेंगे तो देखेंगे 1 2 लिखा आ जाएगा। ग्रिड का नंबर और कॉलम और रोज का नंबर लिखा आ जाएगा। यही चाहिए हमें ग्रिड पोजीशन चेंज करने के लिए। तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे, सपोज ये ब्लू बॉक्स की पोजीशन मुझे नीचे लेके आना है, या कोई भी नीचे वाले ये जो ग्रिड है ये इनमें से कोई ऊपर बॉक्स लेके आना है, क्योंकि वेबसाइट का जब कंटेंट होगा नीचे ऊपर आपको शिफ्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे आप पूरे उस पर्टिकुलर ग्रिड को या उस पर्टिकुलर बॉक्स को आप कैसे चेंज करेंगे? तो ये ग्रिड पोजीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम 3 तरीके से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला वो तरीका, ये हमने आइटम बनाए थे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट करें। और बताना चाहूँगी कि हम ऑलरेडी इस पे एक एडवांस वीडियो सीखा हुआ है जिसमें हमने पूरा रिस्पॉन्सिव ग्रिड बनाया हुआ है। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। 10 मिनट की वो वीडियो है, उसमें सारा फाइनलाइज्ड है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में वो बता रखा है, सिर्फ वो 11 से 12 मिनट की वो वीडियो है। तो इसमें हम ये जो सीरीज देख रहे हैं इसमें थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं कि जो एडवांस में था उसमें हमने थोड़ा सा हर चीज क्विकली की है। अब थोड़ा डीपली डिटेल में सीख रहे हैं इसे। तो सपोज मैं ये कह रही थी कि हम इसकी पोजीशंस चेंज करेंगे, और ये वीडियो आप ध्यान से देखिए कि कैसे होएगा। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन शुरू करेंगे। सपोज हम यहाँ पे चाहते हैं ग्रिड ब्लू बॉक्स को मैं ये ब्लू बॉक्स है और ऑरेंज बॉक्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ऑरेंज को मैं यहाँ लाना चाहती हूँ ब्लू पे। ऑरेंज बॉक्स को के ग्रिड, तो ऑरेंज को लाना है मुझे ब्लू पे। तो और यानी कि आइटम 2 को, यानी कि सेकंड बॉक्स को जिस पे सेकंड नंबर है ये वाला बॉक्स। तो इस बॉक्स पे हम लेंगे। तो एक तरीका तो आप ये ले सकते हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो आप बताइए ग्रिड कॉलम स्टार्ट जो हो रहा है हमारा ऑरेंज बॉक्स का सेकंड यहाँ पे डिनोट है। देखिए 1 2, ये जो ऊपर हैं लिखे हुए कॉलम्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तो मेरा जो ऑरेंज कॉलम का जो नंबर शुरू हो रहा है पहले 2 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए 2। लेकिन ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2, मुझे जो ऑरेंज बॉक्स की पोजीशन यहाँ पे लेके आना है, 1 पे लेके आना है, राइट। जो ब्लू ब्लू जो है उस स्पेस पे लेके आना है। तो उसका हम देखेंगे। तो वो जो स्टार्ट हो रहा है 1 पे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 ना लेके 1 लेंगे। ऐसे ही 1 यहाँ पे है और एंड कहाँ पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है ये एंड। तो ग्रिड कॉलम एंड, राइट। एंड लेंगे हम इसका, एंड हो रही है 2 पे। तो ये 2 पे एंड हो गया। इसको मैं एंटर ले लेती हूँ, चलिए। तो ये स्टार्ट हो गया, ये 2 प्रॉपर्टी हो गई। अभी हम इसको पहले रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये इस तरीके से आ रहा है। अगर हम इसकी रो भी डिफाइन कर दें तो ये जो हमारा ऊपर नीचे ऐसे हो गया ये ठीक हो जाएगा। तो इसका रो भी ग्रिड रो स्टार्ट हो गया है हमारा ग्रिड रो। यहाँ पे क्या है, ग्रिड रो 1, तो 1 लेंगे। और ग्रिड रो एंड जो हो रही है
2 पे हो रही है। ये देखिए रो वाइज 1 से शुरू हो रहा है और ये 2 पे खत्म हो रही है ये रो। अब देखते हैं, रिफ्रेश करा तो ऑरेंज बॉक्स को की पोजीशन पे मुझे चाहिए था, जहाँ पे पहले ब्लू था अब ऑरेंज आ गया। अब सपोज मैं ग्रीन को भी यहाँ ब्लू की जगह लेके आना चाहूँ, तो अब की बार मैं दूसरे तरीके से लिखूंगी। हम इसी पर लाइन को, पहले हम इसी मेथड को देखेंगे ऊपर वाले मेथड में। तो ग्रिड पे है, इसका ग्रिड लिया, इसने कलर चेंज कर दिया। ग्रिड का जो ये ग्रिड कलर लिखा आ रहा है अब की बार येलो से आ रहा है। तो अब मुझे ग्रीन बॉक्स चाहिए ब्लू की जगह पे, या मैं ब्लू को ले आती हूँ। ब्लू बॉक्स को, यानी कि ये जो मेरा आइटम 1 है, इसको मैं ले आती हूँ आइटम 3 पे, राइट। तो ये मेरा इसके मैं नाम लिख देती हूँ, जिससे कि आपको कंटेंट 1 सब पे ये कॉपी कर देते हैं, जिससे कि पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो ये कॉपी हुआ, इसे रिफ्रेश करती हूँ तो ये लिखा आ गया। अब इस कंटेंट 1 यानी ब्लू बॉक्स को मुझे कंटेंट 3 पे लेके आना है। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, या मैं ये कहूँ कंटेंट 3 को मुझे ब्लू बॉक्स पे लेके आना है। तो सबसे पहले तो हम इसके ग्रिड देखेंगे। यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक किया और ग्रीन पे हम लेके जाते हैं, ब्लू की स्पेसिफिकेशंस करा सकते हैं। आप ये यहाँ पे आ जाएं, एक पोजीशन या तो ग्रीन को ले आते हैं हम यहाँ पे सेकंड पे। तो ग्रीन पे के हम सिंपल लिखेंगे ग्रेड कॉलम, स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है, एंटर, ग्रेड कॉलम एंड, इस पे हो रहा है 3 पे, ऐसे ग्रिड रो, स्टार्ट हो रहा है हमारा ग्रिड रो फर्स्ट से। ये हमारा फर्स्ट रो शो कर रहा है 1 2 3 एंड 4। तो ये जो हमारा शुरू हो रहा है ग्रिड रो, एंड हो रहा है हमारा 2 पे। तो अब इसे रिफ्रेश करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये वाला ग्रीन पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया कंटेंट 3। ऐसे ही अब इसको अगर मैं, तो ये हमारा पहला मेथड था। दूसरे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ सिर्फ हम ग्रिड कॉलम करके लिख सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट और एंड हटा देंगे, क्योंकि कॉलम जिससे शुरू हो रहा है उसको हम 2 पे शुरू हो रहा है, और ये जो ग्रिड कॉलम है 3 पे। तो ग्रिड कॉलम 3 हम ऐसे लिखेंगे, 2 से शुरू हो रहा है स्लैश 3 पे खत्म हो रहा है, राइट। तो देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि 2 और 3 ऐसे ही हम रो में भी लिख सकते हैं। रो का स्टार्ट हटा देते हैं, 1 ही रहेगा, और ग्रिड रो एंड 2 को हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं स्लैश 2, यानी कि शुरू 1 से, रो जो शुरू हो रही है 1 से शुरू हो रही है और सेकंड पे रो पे खत्म हो रही है। रिफ्रेश करके दिखाती हूँ मैं, कोई चेंज नहीं है। ऐसे में इसकी एक पोजीशन और आपको चेंज करके दिखाती हूँ। सपोज मुझे
येलो वाला, अब इस येलो की पोजीशन मुझे यहाँ पे ब्लैक की पे लेके आनी है, तो ये येलो यानी कि कंटेंट 4, आइटम 4 की पोजीशन को चेंज करने, तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगी? येलो को लेके जाना है मुझे कंटेंट 5 पे, तो मैं इसका लूंगी ग्रेड और इसके ग्रेड पे लगा दूंगी ग्रेड कॉलम, किससे शुरू हो, ये सेकंड पे शुरू होके और थर्ड कॉलम पे आ जाएं, राइट। सेकंड से शुरू हो रहा है और थर्ड पे कॉलम पे आ जाएगा ग्रेड, रो इसके देंगे, रो क्या रह रही है इसकी, सेकंड से शुरू हो रहा है और थर्ड पे एंड होएगा, सेकंड और थर्ड पे इसकी रो एंड हो रही है, सेकंड से शुरू होके थर्ड पे आ जाए हमारा येलो यानी आइटम 4। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया। एक प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं। अब सपोज मैं ये ब्लैक वाले को यहाँ पे कंटेंट 7 की जगह पे लेके आना चाहती हूँ, तो देखिए ब्लैक वाले को, ब्लैक मीन्स आइटम हमने क्या ले रखा है, ब्लैक यानी कि कंटेंट 5 है हमारा, आइटम 5 कह लें या कंटेंट 5, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आप आइटम भी लिख सकते हैं, मैं इसका नाम ये सेम ही कर देती हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो किसी को। ईच एक ही है, राइट। तो ये हो गया, ऊपर वाले का भी नाम चेंज कर ही देते हैं, तो ये हो गया। तो प्रैक्टिस के लिए एक बार और करके देखेंगे, क्योंकि ग्रिड पोजीशन, ग्रिड पे क्लिक कर रही हूँ, कलर चेंज हो गया ग्रिड का, कोई नहीं। अब की बार मुझे ये ब्लैक कलर आइटम 7 की जगह चाहिए, तो ब्लैक यानी आइटम 5 को मुझे यहाँ पे लेके आना है, तो इसकी यहाँ पे जो ग्रिड है, ग्रिड कॉलम और रो है, वो मैं लगा दूंगी यहाँ पे ग्रिड कॉलम। अब मुझे ये वाला बॉक्स यहाँ लेके आने, तो ये वाला बॉक्स यहाँ लेके आने, तो इस बॉक्स के ग्रिड पोजीशंस देखिए, ग्रिड कॉलम किससे शुरू हो रहा है, कॉलम 1 पे है और 2 पे खत्म हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है, ये तो हमारा कॉलम हो गया। और ये वाले बॉक्स की रो क्या है, ग्रिड रो। अब ये वाले बॉक्स की जो रो है वो 2 से शुरू हो रही है, 3 पे खत्म हो रही है, माफी चाहूंगी, हमें ये वाला बॉक्स यहाँ लेके आना है, राइट। तो हमारे को ग्रिड की कॉलम, तो देखिए कॉलम तो सेम ही है, दोनों का कॉलम सेम है, 1 और 2, 1 से शुरू हो रहे हैं, 2 पे दोनों ही खत्म हो रहे हैं, तो फर्क क्या है, रो, ये वाली रो की पोजीशन, तो ये वाला बॉक्स हमें यहाँ चाहिए, तो इसकी पोजीशन हमें चाहिए रो वाइज, तो ये वाली आइटम 7 की जो रो है वो लेंगे, वो शुरू हो रही है 3 से शुरू होके 4 पे खत्म हो रही है, 3 से शुरू होके 4 पे खत्म हो रही है, क्योंकि दोनों का कॉलम एक ही है, 1 से शुरू हो रहे हैं, 2 पे खत्म हो रहे हैं। ब्लैक बॉक्स की जो रो है उसमें डिफरेंस है, ब्लैक बॉक्स जो है 2 पे शुरू होके 3 पे खत्म हो रहा है, जबकि आइटम 7 रेड कलर का बॉक्स जो है वो 3 पे से खत्म होके 4 पे खत्म हो रहा है। तो हमें जो लेके आना है, ब्लैक बॉक्स को यहाँ लेके आना है रेड बॉक्स पे, तो रेड बॉक्स की रो ली है, 3 पे शुरू होके 4 पे खत्म होगी, और देखिए मैं रिफ्रेश करूंगी तो ब्लैक बॉक्स हमारा यहाँ पे अपने आप प्लेस्ड हो गया, जहाँ पे पहले रेड बॉक्स था, राइट। सो ये हमारा सेकंड तरीका था। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं,
तो ये सेकंड मेथड था। अब थर्ड मेथड चाहिए। सपोज मुझे ये येलो बॉक्स को यहाँ पे लेके आना है, येलो बॉक्स की पोजीशन। तो येलो बॉक्स का चाहिए ना मुझे, तो येलो बॉक्स पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसकी, ऑरेंज बॉक्स पे जो ग्रिड पोजीशन मेंशन है, ये वाला बॉक्स चाहिए यहाँ पे। तो इसकी पोजीशन लिखेंगे, इसकी वैल्यूज लिखेंगे येलो बॉक्स के अंदर। येलो बॉक्स बोले तो आइटम 4 के अंदर, और आइटम 4 ये है हमारा येलो। तो एक बात, अब हमारी जो तीसरा मेथड है वो है ग्रिड एरिया। अभी हमने ये ग्रिड कॉलम से समझा था, इसको हम ग्रिड एरिया से भी लिख सकते हैं इसी चीज को। तो सबसे पहले जो मेथड हमने सीखा वो ये था, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो एंड। फिर हमने ये वाला मेथड देखा। अब इसी मेथड को हम एक और तरीके से, बट मैं बताना चाहूंगी, जो हमारा ग्रिड एरिया रहेगा, राइट, ये जो ग्रिड एरिया, ये देखिए प्रॉपर्टी, ग्रिड रो स्टार्ट होता है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, रो एंड एंड कॉलम एंड। तो चलिए पहले एक ग्रिड एरिया में करके दिखाती हूँ। अब मुझे ये वाला बॉक्स चाहिए यहाँ पे, तो सिंपल, अब इसको मैं रिमूव कर देती हूँ और इसकी जगह मैं आपको इसको रिमूव करते हैं और ग्रिड एरिया से करके दिखाते हैं यही चीज। अब मैं ये येलो बॉक्स को ऑरेंज बॉक्स की जगह लेके जाऊंगी, ग्रिड एरिया। अब ये इसमें सबसे पहले जो लगती है प्रॉपर्टी, रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट। पहले स्टार्ट लगेगा, पहले रो का और कॉलम का। सबसे ऊपर आप देखेंगे 2 स्टार्ट हैं और 2 उसके बाद 2 एंड है। स्टार्ट में भी सबसे पहले रो स्टार्ट होती है, फिर कॉलम स्टार्ट होता है, फिर रो एंड होती है, फिर कॉलम एंड होता है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे क्या रो स्टार्ट हो रही है, 1 है हमारी रो, तो 1 स्लैश, इसका कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 है कॉलम भी, स्लैश 1, 1/1 स्लैश। अब हमें एंड देखना है किसका, रो का, तो रो का एंड 2 है, 2 लिख दिया, स्लैश। अब कॉलम का एंड यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिया। रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए येलो ऊपर हो गया। और वही ग्रिड एरिया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको आपको लिख के दे देती हूँ। देखिए, ये जो ग्रिड एरिया होता है इसमें, अब ये रो स्टार्ट स्लैश रो कॉलम स्टार्ट स्लैश रो एंड स्लैश रो, आई मीन कॉलम एंड, राइट। तो ये था इसका सिंपल सीएसएस। ये आप, ये क्राइटेरिया, ये तीसरा मेथड है हमारा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार इसको भी प्रैक्टिस करने के लिए, सपोज मुझे एक नीचे करके देख लेते हैं। कोई यहाँ पे बॉक्स लेके आते हैं, ऑरेंज चला गया हमारा, तो ऑरेंज की पोजीशन यहाँ पे हम लेके आते हैं, ऑरेंज। चलिए इसका ग्रिड एरिया लेके आते हैं। सपोज मुझे चाहिए
आइटम 8 की पोजीशन को लेके आती हूँ मैं यहाँ पे। या ऑरेंज को मैं ये वाला जो कलर है आइटम गोल्डन रॉड, इसको हम चेंज कर देते हैं, सियान कर देते हैं। और सियान को और एक हम बॉक्स यहाँ पे लेके आते हैं नीचे, या यहाँ पे लेके आती हूँ मैं कोई, ये आइटम 7 को लेके आते हैं आइटम 9 पे। तो आइटम 9 पे लेके आना है, तो आइटम 9 की पोजीशन हम ले लेते हैं आइटम 7 को आइटम 9 पे लेके आना है। तो आइटम 7 पे हम लगाएंगे ग्रिड एरिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो रो स्टार्ट हो रही है 3 स्लैश माफ़ी चाहूँगी, हाँ यहाँ पे जो रो स्टार्ट हो रही है वो ये है 3 स्लैश कॉलम स्टार्ट हो रहा है 3 स्लैश कॉलम रो एंड हो रही है हमारी 4 पे, ये रही हमारी रो 4 और कॉलम एंड हो रहा है 4 पे, और ये सेमी कॉलन से लाइन। ये देखिए हमारा जो आइटम 7 की पोजीशन चेंज हो गई, यही हम चाहते थे कि ये जो कलर है, ये जो डिव है, ग्रिड है, ये यहाँ पे आ जाए। सो होप यू लाइक दिस मेथड, बट प्रेफरेबली आई लाइक दिस मेथड बिकॉज इट इज़ आई लाइक दिस। मुझे ये सेकंड वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये अगर कोई हमारा कोड पढ़ता भी है तो उसके लिए समझने के लिए भी आसानी रहती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ ये 1 लाइन कोड में है, तो एक ही लाइन में काम हो जाता है। सो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा पसंद है। एंड एनी डाउट देन टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो इस वीडियो में हमने ग्रिड पोजीशन देखा, ग्रिड एरिया देखा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड रो स्टार्ट देखा यहाँ से। और if any doubt then do comment in the comment section. Keep sharing your feedback, keep watching the videos. Thank you for watching this video. Bye bye, take care.